बुंदेलखंड के राजमहल की हवाओं में चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। राजा परमाल का दिल भारी था, क्योंकि दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज अपनी विशाल सेना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। दरबार की खामोशी में अचानक आल्हा की गर्जन भरी आवाज गूंज उठी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आल्हा और ऊदल का शौर्य उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक बन गया था। ये दोनों भाई अपनी धरती की रक्षा के लिए कृतसंकल्प थे। रणभूमि का माहौल भव्य था। ढोल नगाड़ों की गूंज और रणभेरी की आवाज ने हवा को भरा हुआ था। जब पृथ्वीराज ने अपनी सेना को प्रेरित किया, तब ऊदल ने अपने विरोधियों को चुनौती दी। तलवारों की टकराहट और घोड़ों की टापों की गूंज से रणभूमि गूंज उठी। आल्हा ने अपने भाले से शत्रु के हाथी को ध्वस्त कर दिया, जबकि ऊदल ने एक साथ 10 सैनिकों को धराशायी किया। युद्ध का यह दृश्य किसी महाकाव्य से कम नहीं था। यह वीरता और साहस की एक अद्भुत परिभाषा थी। जब आल्हा और पृथ्वीराज आमने सामने आए, तो धरती पर सन्नाटा छा गया। दोनों योद्धाओं की आंखों में आग थी। पृथ्वीराज ने आल्हा को चुनौती दी, लेकिन आल्हा ने अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हुए इसे स्वीकार किया। तलवारों की झड़प में जब आल्हा ने पृथ्वीराज को पराजित किया और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखी, तब आल्हा ने क्षत्रिय धर्म का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया। ऊदल की दहाड़ी ने उसे और भी प्रेरित किया, लेकिन आल्हा ने उसे रोक दिया। यह क्षण न केवल युद्ध का बल्कि धर्म का भी था। युद्ध के अंत में बुंदेलखंड की विजय की खुशियां मनाई जाने लगीं, लेकिन आल्हा का मन अशांत था। उसने निर्णय लिया कि अब उसका लक्ष्य साधना है। ऊदल की आंखों में आंसू थे, लेकिन आल्हा ने उसे विश्वास दिलाया कि वह हमेशा बुंदेलखंड की रक्षा करेगा। आल्हा ने साधु का वस्त्र पहनकर संन्यास लिया। यह कहानी केवल वीरता की नहीं थी, यह त्याग और धर्म का भी एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। जब भी गांव-गांव में आल्हा की गाथाएं गाई जाती हैं, तो वह हम सबको प्रेरित करती हैं